मुंबई पुलिस ने फाइनली यशराज के कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की है। आदित्य चोपड़ा से बांद्रा पुलिस ने 4 घंटों तक पूछताछ की है और इन 4 घंटों में आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत कुछ बोला है। क्या कुछ कहा है आदित्य चोपड़ा ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पुलिस आदित्य चोपड़ा से ये जानना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत को क्यों संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, जबकि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को लेने के लिए जो रॉयल्टी एक प्रोडक्शन हाउस को भरनी पड़ती है, 3 करोड़ 90 लाख की वो रॉयल्टी तय हुई थी। संजय लीला भंसाली यशराज को वो पैसा भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद सुशांत सिंह राजपूत को परमिशन नहीं दी गई संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की। वहीं रणवीर सिंह जो खुद यशराज के टैलेंट थे, उन्हें परमिशन मिल जाती है। तो इस बात पर आदित्य चोपड़ा का कहना है कि संजय लीला भंसाली उनसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कभी मिलने ही नहीं आए। उनका कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को भंसाली की फिल्म में ऑफर हुई थी, तब उनका यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ था। अप्रैल 2013 में संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को ये फिल्में ऑफर की थी और यशराज के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नवंबर 2013 में हुआ। यानी कि आदित्य चोपड़ा ने यह दावा किया है कि ये सारा मामला जो है सुशांत सिंह राजपूत का यशराज के साथ आने से पहले का ही है। आदित्य चोपड़ा से दूसरी जिस बात के लिए सवालात किए गए वो थी पानी फिल्म। पानी फिल्म के लिए उनसे पूछा गया। इस फिल्म पर आदित्य चोपड़ा ने कहा कि ये फिल्म वो बनाने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत को लेने के लिए। उन्होंने ही शेखर कपूर को कहा था कि इस फिल्म में आप सुशांत सिंह राजपूत को लो। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके थे, लेकिन शेखर कपूर और उनके बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट बीच में ही बंद हो गया। अब कहानी यहां से शुरू होती है। शेखर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पानी फिल्म के बंद हो जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे। वो शेखर कपूर के कंधे पे सिर रखकर बहुत देर तक रोए थे और उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। इस बात का उन्हें एहसास हो गया था। पानी फिल्म के बाद सुशांत सिंह राजपूत टूट गए थे। इस बारे में आदित्य चोपड़ा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने डायरेक्टर संजय कपूर के इन सभी दावों को गलत ठहराया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत को आगे बढ़ने से रोक रहे थे तो फिर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए हमने सुशांत को MS धोनी जैसी फिल्म करने कैसे दिया। तो कुछ इस तरह से अब आदित्य चोपड़ा ने अपने सारे जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत से कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। अगर यशराज और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कोई झगड़ा नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का यशराज के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे और तब सुशांत सिंह राजपूत ने ही रिया को यशराज छोड़ने के लिए कहा था। अगर सब कुछ ठीक था, अगर सुशांत सिंह राजपूत के यशराज से रिश्ते अच्छे थे, तो फिर रिया ने अपने स्टेटमेंट में ये बात क्यों कही कि सुशांत ने ही उन्हें यशराज छोड़ने को कहा? क्योंकि अगर उन्हें यशराज से प्रॉब्लम नहीं थी तो वो रिया को ऐसा करने के लिए क्यों कहेंगे? इन फिल्मों के अलावा आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत और रिया के रिश्तों के बारे में भी बात की। इस बारे में उन्होंने पुलिस को बताया कि रिया और सुशांत 2 बार यूरोप गए थे एक एड शूट के लिए। वहां पर शूटिंग के अलावा रिया चक्रवर्ती के जितने भी दूसरे खर्चे थे वो सभी खर्चे सुशांत सिंह राजपूत ने ही उठाए हैं। इस बात को आदित्य चोपड़ा ने कंफर्म किया है। आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई है कि पिछले 11 महीनों में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सारा पैसा खर्च किया था और अब पुलिस ये पता लगा रही है कि टोटल कितने रुपए थे जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से यूज किए थे। और एक सबसे बड़ी बात जो आदित्य चोपड़ा वाले केस में नजर आई है कि जहां सभी लोगों का जो स्टेटमेंट है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिया जा रहा है, तो फिर आदित्य चोपड़ा का जो स्टेटमेंट है वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में क्यों लिया गया? क्यों आदित्य चोपड़ा के लिए ये एक स्पेशल अरेंजमेंट की गई? पर अगर ऐसा है तो कंगना रनौत जो कि मनाली में बैठी है और उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में
ठोस सबूत दे सकती हूँ, इस सुसाइड को अटेम्प्ट टू मर्डर प्रूव कर सकती हूँ, और अगर नहीं कर पाई तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। कुछ ऐसा दावा कंगना रनौत ने किया है और कहा है कि पुलिस यहां पर आकर मेरा स्टेटमेंट ले ले, तो फिर पुलिस अभी तक कंगना के पास क्यों नहीं गई? ये कई सवाल हैं जो उठते हैं और यही कारण है कि पब्लिक इस मामले में सीबीआई की जांच डिमांड कर रही है। तो कुछ इस तरह से आदित्य चोपड़ा से भी अब पूछताछ हो चुकी है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैनर यश राज के कर्ता धर्ता है।